तो माँ मार ही डालेंगी आपको। ननद जी, लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तभी तो आपको चिकन और सोया चाप में फर्क नहीं दिख रहा। बनो मत, मैं अभी मम्मी को बोलकर आती हूँ। ननद झट से जाकर अपनी माँ से चुगली करने लगती है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि इस घर में चिकन कोई नहीं खाता, ये ब्राह्मणों का घर है। हाँ हाँ, कोई नहीं खाता, लेकिन वो तो खाती है ना। अगर आपको यकीन नहीं हो तो चल कर देख लो। प्रियंका की बात सुनकर वो रसोई में जाती है, जहाँ वो चाप को फ्राई होते हुए देखती है। बहू, ये तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने आपको बोला तो था आज कुछ अलग बनाऊंगी। अरे तो अलग का मतलब ये थोड़ी ना तुम मुर्गी बना डाल ब्राह्मणों के घर में। क्या? लेकिन ये आपको किसने कहा? अरे माँ जी, ये सोयाबीन चाप है, चिकन नहीं। ये दिखता चिकन की तरह है, लेकिन चिकन होता नहीं है। आप चाहो तो गूगल कर सकती हो। ये क्या मजाक है? तुझे पता नहीं ये चाप है? हो सकता है माँ, मुझे देखने में गलतफहमी हो गई हो, मैंने ठीक से देखा नहीं था। रहने दीजिए माँ जी, मुझे तो ना अब आदत सी हो गई है, इसलिए अब मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। खैर आप सब जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है। अमित, हॉल में तो टीवी लगा हुआ है, लेकिन अपने कमरे में नहीं। हॉल वाले टीवी पर तो ननद ही कब्जा करके बैठी रहती है। ऊपर से वो टीवी भी खराब हो जाता है बार बार। आखिर कब तक हम उस टीवी को बार बार ठीक करवाते रहेंगे? तुम्हारी बात सही है सुरभि, लेकिन तुम जानती हो अभी हम पर कितनी जिम्मेदारी है। प्रियंका भी ब्याह के लायक हो गई है, उसके लिए भी कुछ पैसे जोड़ने होंगे। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, प्रियंका के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? हाँ, एक लड़का देखा तो है, कल ही बात करूंगा माँ से इस बारे में। उन दोनों की ये बातें प्रियंका सुन लेती है। ये दोनों मियां बीवी मुझे इस घर से निकाले, उससे पहले मैं माँ के कान भर दूं। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ, भाभी ना भैया के कान भर रही है। वो इस टीवी को बेचकर नया टीवी लाना चाहती है, वो भी स्मार्ट टीवी। और तो और अपने कमरे के लिए भी एक नई टीवी की डिमांड कर रही थी। उस दिन के बाद से सुषमा अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अगले दिन अमित अपनी माँ से प्रियंका की शादी की बात करता है। माँ, लड़का बहुत अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, एक बार आप देख लो। बेटा, मेरी तुम्हारी पसंद से क्या ही होगा, पसंद तो उसे ही आना चाहिए ना। माँ, लड़का तो अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे उस घर में शादी नहीं करनी। क्यों ननद जी, जब सब अच्छा है तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि उस लड़के की 3 बहनें। आप समझ रही हो, 3 बहनें मतलब 3 नंदे, और नंदे तो आपको पता ही है कितनी बेकार होती हैं। अच्छा, इसका मतलब मेरे और बहू के बीच तू भी आग लगाने का ही काम करती होगी। नहीं माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नंदों वाले ससुराल में शादी नहीं करनी। ननद जी, आपको देखने लड़के वाले संडे को आ रहे हैं, तो आप उस दिन तैयार रहिएगा। ये सुनकर प्रियंका गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को सुरभि अपने पति से, डार्लिंग अब हम टीवी ले ही लेते हैं, वो भी बड़ा सा। कल को लड़के वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? शायद तुम ठीक कहती हो। अगले दिन अमित एक बड़ा सा टीवी ले आता है। देखो माँ, मैंने कहा था ना, भाभी ने भाई को जोड़ों का गुलाम बना लिया। अब आप ही बताओ, इतना महंगा टीवी लाने की क्या जरूरत थी?